दोस्तों नमस्कार। हम लोग कल के वीडियो में देख रहे थे सर्च एंड इंडिसेस के बारे में। तो हमने देखा था इंडिसेस के बारे में, आज हम देखेंगे सर्च के बारे में। ओके, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं करड़ी एवं घातांक। तो हमने कल घातांक देखा था, आज हम देखते हैं करड़ी के बारे में। तो हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि यदि पावर क्या होगा, लेस देन 1 होगा, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सर्च। देखो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई संख्या है a टू द पावर 1/2, तो 1/2 तो 1 से छोटा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे कि ये सर्च है। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे पावर 1/2 को √a। ठीक, अब हमने इंडिसेस में एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला ये था कि a टू द पावर m एंड पावर n, तो ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर m इंटू n। क्लियर? तो आओ जरा इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? देखो a टू द पावर 1/2 एंड हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा? a टू द पावर 1/2 और इंटू 2, इसे 2 से 2 कटेगा, a टू द पावर 1 इक्वल टू a। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ये a टू द पावर 1/2, ये क्या होगा? इसे हम लिख सकते हैं √a। तो √a का स्क्वायर करेंगे तो हमें a मिलेगा। क्या मिलेगा? a मिलेगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर a टू द पावर 1/3 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 3√a। ठीक है, जरा इसका क्यूब करके देखते हैं। a टू द पावर 1/3, इसका हम क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा? a टू द पावर 1/3 इंटू 3, 3 से 3 काटेंगे, a टू द पावर 1 इक्वल टू a। इसका मतलब कि इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3√a पावर 3 इक्वल टू कितना होगा? a हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो लिखा हुआ है a टू द पावर 1/5, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसकी पावर 5 करने पे ये a होगा। ठीक है, क्लियर? मान लो कहीं लिखा हुआ है a टू द पावर 1/7, तो इसका पावर अगर आपको हटाना है तो क्या करोगे? ये पावर 7 करोगे, तब इसका रूट जो है वो हटेगा। तो कितना हो जाएगा? a टू द पावर 1। क्यों? 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 7√a। क्लियर? इस तरीके से। तो इसके प्रश्नों का अभ्यास करने से पहले इसकी कुछ देखो प्रॉपर्टी है, उसको लिखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी समझे बिना उसको हम प्रश्नों में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखो प्रॉपर्टी तो ये है n√a। क्लियर? और a की पावर n, तो ये हमें हो जाएगा a के बराबर। देखो कैसे होगा? ये हो गया a टू द पावर n, और ये जो यहाँ पे ये n लगा हुआ है ना, जो nवां रूट है, इसको जब हम ये सर्च हटाएंगे तो ये हो जाएगा पावर 1/n। तो क्या होगा? a टू द पावर n इंटू 1/n, n से n कैंसिल, a टू द पावर 1 इक्वल टू a। क्लियर? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका ध्यान रखेंगे। इसका यूज कहाँ करेंगे? मान लो √a स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, तो इसमें आपको अलग से गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो मानते हैं कि ये 2 है। ठीक, अब जरा देखो, यहाँ पे n, यहाँ पे n, तो a जो है ये बाहर आ गया ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो ये a क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इसका मतलब रूट में अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर रूट में किसी भी संख्या का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर भी हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा। क्लियर, छापो भाई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि यदि रूट ए है और मल्टीप्लाइड बाय रूट बी है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ए इंटू बी। क्या हो जाएगा, रूट ए इंटू बी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि अगर एंड रूट ए बी है, ठीक, तो ये इसी प्रॉपर्टी का ये रिवर्स है, तो इसको लिख सकते हो एंड रूट ए इंटू एंड रूट बी, एंड रूट ए इंटू एंड रूट बी, ये हो जाएगा। चलिए देखें, आइए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं काम को, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। देखो भाई, पहला क्वेश्चन कह रहा है x to the power a equal to y to the power b equal to z to the power c। क्लियर, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स। क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स। तो कह रहा है कि बताओ 1/a प्लस 1/c की वैल्यू कितनी होगी, 1/a प्लस 1/c की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर, चलो देखो भाई, ये गिवन है तो आप लिख सकते हो x की पावर 1, y की पावर b, z की पावर c, ये बराबर किसके है, k के। किसके बराबर है, k के। तो x टू द पावर a इक्वल टू k, तो x इक्वल टू क्या होगा, k टू द पावर 1/a। इस बात को यहीं पे समझ लीजिए, इसका हम बार बार प्रयोग करेंगे। देखो ये कैसे आया, आज इसको अच्छे से समझा दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस प्रॉपर्टी का इस तरीके हम बार बार इसका प्रयोग करेंगे, फिर आपको हर क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा। देखो x इक्वल टू k टू द पावर 1/a, दोनों साइड अगर पावर a लगा दें तो ये हो जाएगा x टू द पावर a और ये हो जाएगा k टू द पावर 1/a इंटू a। तो a से a कैंसिल, x टू द पावर a और ये k टू द पावर 1 इक्वल टू k। क्लियर, तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने x टू द पावर a इक्वल टू k के प्लेस पे क्या लिखा, x इक्वल टू k टू द पावर 1/a, यही है। देख लीजिए इसको ध्यान से, ठीक। चलिए अब देखो क्या है, यहां से लिख सकते हो
जब इसे और इसे एक साथ लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू के टू द पावर 1 अपान बी, और इसे एक साथ लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं z इक्वल टू के टू द पावर 1 अपान सी। ठीक, अब एक चीज और हमें गिवन है, यहां से हमें ये मिला, यहां से ये मिल गया और यहां से ये मिल गया। ठीक, अब देखो हमें ये भी गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स, तो वाई के प्लेस पे ये रखेंगे, क्या रखेंगे के टू द पावर 1 अपान बी इसका होल स्क्वायर बराबर जेड के प्लेस पर रखेंगे के टू द पावर 1 अपान सी, और एक्स के प्लेस पर रखेंगे के टू द पावर 1 अपान ए। तो देखो ये क्या हो जाएगा के टू द पावर m पावर n, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, तो ये हो जाएगा के टू द पावर 2 अपान बी, और यहाँ क्या हो जाएगा बेस इक्वल है और ये मल्टीप्लीकेशन पावर आपस में जुड़ जाएगा के टू द पावर 1 अपान सी प्लस 1 अपान ए। अच्छा ध्यान से देखना, दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं और बेस आपस में बराबर है, संख्याएं आपस में बराबर है और ये बेस आपस में बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 अपान बी इक्वल टू 1 अपान सी प्लस 1 अपान ए। क्लियर? अब देखो ध्यान से, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी 1 अपान ए प्लस 1 अपान सी की वैल्यू, तो 1 अपान ए प्लस 1 अपान सी की वैल्यू कितनी आ गई है 2 अपान बी, तो यहाँ इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे 2 अपान बी, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। लिख लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है a टू द पावर m माइनस n इंटू l सॉरी ये पावर l है, इंटू a टू द पावर n माइनस l पावर m इंटू a टू द पावर l माइनस m पावर n। क्लियर? देखो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो a टू द पावर m पावर n क्या हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n, ये मैंने बताया था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो सेम क्वेश्चन है a टू द पावर समथिंग, ठीक, तो पावर्स का हो जाएगा आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो देखो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर m l माइनस n l, क्लियर, इनटू a टू द पावर ये क्या हो जाएगा m n माइनस m l इंटू a टू द पावर n l माइनस m n। क्लियर? अब जरा देखिए, मैंने एक फॉर्मूला और भी बताया था आपको, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। तो देखो ये बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन भी है, तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m l माइनस n l प्लस
यम एन माइनस यम एल प्लस एन एल माइनस यम एन। तो ये माइनस यम एन से प्लस यम एन कट जाएगा, प्लस एम एल से माइनस एम एल कट जाएगा, और माइनस एन एल से प्लस एन एल कट जाएगा। तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 0, और ए टू द पावर 0 कितना आता है? 1 आता है। यही इसका आंसर होगा। देख लीजिए, इसे देख के बिल्कुल आंखों में बसा लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है x पावर a अपॉन x पावर b एंड होल पावर a प्लस b इंटू x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c होल पावर b प्लस c इंटू x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a होल पावर c प्लस a। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो देखो भाई, आपको पता है कि x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n अगर ऐसा हो तो इसे लिख सकते हैं x टू द पावर m माइनस m। क्लियर? तो देखो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो डिवाइड है, तो इसे लिख सकते हो x टू द पावर a माइनस b एंड पावर a प्लस b पहले से है, इनटू ये क्या हो जाएगा x टू द पावर b माइनस c, b प्लस c पावर पहले से है, इनटू एक्स टू द पावर c माइनस a और c प्लस a पावर पहले से है। ठीक, अब देखो एक्स टू द पावर, ये पावर का हो जाएगा आपस में मल्टीप्लीकेशन, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपको अलजेब्रा में एक फार्मूला पता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बराबर किसके होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये देखो हो जाएगा एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी माइनस सी और बी प्लस सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के। ये हो जाएगा सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक है, बेस इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, तो क्या होगा, पावर आपस में जुड़ जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सब कुछ कट जाएगा। क्या बचेगा? एक्स टू द पावर 0, और एक्स टू द पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। यही इसका आंसर होगा। ठीक भाई, चलो छापो इसको। एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगा कि इसको भी सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन है 2 टू द पावर 2 एंड पावर x इक्वल टू 16 टू द पावर 2 पावर 3x।
x की वैल्यू पूछ रहा है, बताओ भाई x की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो ध्यान से, ये क्या होगा, इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और पावर x। 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 और पावर 2 और इसका भी पावर 3x। ठीक, चलो भाई देखो इसको, चलो देखो, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 पावर x, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4, इसका मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 2 पावर 3x। अच्छा जरा इसको जरा ध्यान से देखना, इसको हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा समझने के लिए। 4 इंटू 2 टू द पावर 3x दिया हुआ है, क्लियर, यही दिया हुआ है। 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और ये 2 टू द पावर 3x पहले से है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3x प्लस 2, क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 टू द पावर 2x और ये 2 टू द पावर, इसके इतने प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, इसके इतने प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, इसके इतने के प्लेस पे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3x प्लस 2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये 2 बेस है, ये बेस है, कॉमन है, तो ये पावर भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो जब इक्वल होंगे तो यहां से मिलेगा 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर 3x प्लस 2। अब फिर से देखो, ये इक्वल है, ये बेस आपस में इक्वल है, तो ये पावर भी आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब 3x प्लस 2 इक्वल टू x, इसे x को इधर लाओ, 2 को इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 2x, ये बराबर हो जाएगा -2, x इक्वल टू -1, यही इसका आंसर होगा। नोट करिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। आज का लास्ट क्वेश्चन वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन है x टू द पावर x, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x टू द पावर x पावर 3/2 इक्वल टू x टू द पावर 3/2 पावर x। करा x की वैल्यू बताओ। ठीक, देखो ये क्या है, ये हो जाएगा x टू द पावर x पावर 3/2, ये दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर, ये आपस में पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू x, क्लियर। और जब ये इतना क्लियर हो गया है तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा भाई, ये बेस आपस में इक्वल है तो पावर आपस में इक्वल होगा, तो ये इसके इक्वल होगा, तो x टू द पावर 3/2 इक्वल टू 3/2 x। ठीक, अच्छा देखो, इस 3/2 को क्या लिख सकते हो, इस 3/2 को लिख सकते हो 1 + 1/2, क्लियर। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर 1/2 इक्वल टू 3/2 x। ठीक,
अब जरा देखो ध्यान से, इस x से इस x को काट दो तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x पावर 1/2 इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से क्या मिला, x की पावर 1/2 इक्वल टू 3/2। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2 इंटू 2, ये हो जाएगा 9/4। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, x इक्वल टू 9/4। यही आंसर है, यही पूछ भी रहा था आपसे। तो x कितना आ गया, 9/4 आ गया। इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं और कल हम कोशिश करेंगे कि और भी बहुत सारे क्वेश्चन को लेके आपके सामने आए। तब तक आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।